राम राम दोस्तों। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो पैरामेडिकल उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है। जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा ने लैब टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन के लिए 50 स्थायी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अच्छी सैलरी है, जॉब सिक्योरिटी है और आसान सीबीटी चयन प्रक्रिया के साथ है। यह अवसर हाथ से ना जाने दें। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। साथ ही इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो इसका जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा लैब टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2026 है। इसकी रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज हुआ था 10 अप्रैल 2026 को था। पोस्ट जो कैटेगरी रहेगी आपकी नॉन टीचिंग अलाइड विथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रहेगी। पोस्ट एडवर्टाइज होगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन की। टोटल वैकेंसी इसमें 50 है और पे स्केल रहेगा 2800 से 29,200 के बीच। और जॉब लोकेशन आपकी रहेगी ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। जॉब टाइप है परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस है। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन होगा। सिलेक्शन मेथड है इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 120 मिनट का होगा। हेल्प डेस्क भी जारी किया है, आप ये देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो विंडो ओपन हो रही है 10 अप्रैल 2026 से हो रही है और लास्ट डेट अप्लाई और फीस पेमेंट की है 9 मई 2026 तक है। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो जो अनरिजर्व और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो बेस फीस है वो 1100 रुपये है। प्लस इसमें जीएसटी है जो 198 रुपये है। जो टोटल हो गया 1298 हो गया। ये आप देख सकते हो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए सेम है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो 800 रुपये और जीएसटी 80% जो इंक्लूड होगा 144 है, यानी 944 रुपये हो गया। अगर आप दिव्यांग या PWD कैटेगरी के हो, यूपी रेजिडेंट वाले के लिए ये ध्यान देना, और ये फ्री है फॉर दिव्यांग PWD यूपी रेजिडेंट वालों के लिए। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जीआईएमएस टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2026 की तो अनरिजर्व के लिए जो मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। SC ST OBC यूपी डोमिसाइल वाले के लिए मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है, प्लस 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन एड है 45। इसी तरह परमानेंट यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिनिमम 3 ईयर्स का सर्विस 21 ईयर मिनिमम है, 40 ईयर मैक्सिमम है, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। दिव्यांग और PWD ऑल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स, प्लस इसमें 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन ऐड है, यानी 55 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो 21 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 40 ईयर्स, प्लस उसका एज रिलैक्सेशन भी ऐड है 3 ईयर्स, प्लस एक्चुअल सर्विस पीरियड डिडक्टेड एज लेस देन इक्वल टू 43 ईयर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन मांगी हो इंटरमीडिएट यानी +2 विद साइंस प्लस डिप्लोमा इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी या इक्वलेंट डिग्री डिप्लोमा फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। सब्जेक्ट स्ट्रीम की बात करूँ तो साइंस बायोलॉजी PCB फॉर प्रेफर किया जाएगा। इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। ओटी टेक्नीशियन की बात करूँ तो इंटरमीडिएट +2 विद साइंस प्लस डिप्लोमा इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से होनी चाहिए और इक्वलेंट डिग्री या डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। सब्जेक्ट स्ट्रीम की बात करूँ तो साइंस और जो बायोलॉजी PCB प्रेफर किया जाएगा। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। वैकेंसी डिटेल कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन की बात करूँ तो जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो टोटल वैकेंसी 25 आप ये देख सकते हो। अनरिजर्व के लिए 10 है, OBC के लिए 7 है, SC के लिए 6 है और EWS के लिए 2 है। इसी तरह OT टेक्नीशियन के लिए भी है, जैसे अनरिजर्व के लिए 10 है, OBC के लिए 8 है, SC के लिए 5 है, EWS के लिए 2 है, टोटल है 25 है। जो टोटल हो गया 50 वैकेंसी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी भी देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द प्राइमरी एंड डिस्क्रिप्ट सिलेक्शन स्टेज इधर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कंडक्टेड करेगा इंस्टीट्यूट डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन बॉडी। द एग्ज़ाम जो होगा आपका 120 मिनट का होगा जो 2 आवर्स का है। लॉन्ग एंड कंसिस्टेंटली ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्रिटिकली द पेपर इज डिवाइड होगा 4 सेपरेट सेक्शन में होगा। ये ध्यान देना, कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट ईच सेक्शन बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट, क्योंकि जब आप एक नेक्स्ट पे प्रोसीड कर दोगे तो दोबारा आप पीछे नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना।
फिर मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करूँ CBT 2026 की, तो CBT एग्ज़ाम जो पैटर्न है आपका, एग्ज़ाम मोड होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव MCQ आएंगे। टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट का 2 आवर्स का होगा। टोटल सेक्शन होगा 4। सेक्शनल लॉ कैन नॉट रिविज प्रीवियस सेक्शन, ये ध्यान देना। सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 80% जो आएगा कोर टेक्निकल सब्जेक्ट नॉलेज, और 20% आपकी जनरल अवेयरनेस का आएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना, 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा इच रॉन्ग आंसर पे। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन का नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनआंसर क्वेश्चन। लैंग्वेज जो आएगा वो हिंदी इंग्लिश में आएगा, बाय लैंग्वेज पेपर आएगा। मार्क फॉर रिव्यू आएगा, अवेलेबल विद द एक्टिव सेक्शन ओनली, आंसर प्लस मार्क, फाइनल आंसर इवैल्यूएटेड। सैलरी और पे स्केल की आप देख सकते हो, जो पोस्ट वाइज लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो सैलरी मिलेगी, अप्रोक्स ग्रोस सैलरी मिलेगी 28 से 33 हज़ार, और इन हैंड जो मिलेगी 23 से 27 हज़ार। OT टेक्नीशियन की जो अप्रोक्स ग्रोस सैलरी होगी इंक्लूड होता है इसमें, DHRA सब इंक्लूड होता है, 28 से 33 हज़ार। जो इन हैंड आपको मिलेगा 23 से 27 हज़ार मिलेगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके आप देख सकते हो। अगर आप न्यू हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया तो लॉगिन करके डायरेक्ट अप्लाई करोगे। इससे पहले अप्लाई करो एक बार जरूर ये विजिट करके पढ़ जरूर लेना, जैसे आप मैंने यहाँ पे दिया गया है। ये देख सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने, और कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को सबमिट करना है बिना किसी गलती के। तो एक बार जरूर विजिट करना। और डाउनलोड नोटिफिकेशन करना तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो ये हिंदी में ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आओगे। ये थी जानकारी GIMS भर्ती 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 50 वैकेंसी है, जो लैब एंड OT टेक्नीशियन की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।